21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ सूबे की रखवाली करनी होवे, सूबे की कमान संभालनी होवे या फिर देश की राखी करनी होवे, हर पासे महिलावां अगे वध रही ने और पंजाब की कमान भी इस वेले महिलावां दे हथ ने। और अगर चीफ सैकटरी की भी गल की जाए तो पंजाब की पहली महिला चीफ सैकटरी अज न्यूज़ 18 ते ने, विनी महाजन जी। विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। मैम, पहला महिलावां नूं कहा जाता सी कि ये घर की रसोई तक ने, लेकिन अज सूबे की कमान भी तुसी संभाली हुई है। मेरे ख्याल है रसोई का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसनों बिल्कुल ही ये नहीं कहना चाहवागी कि जो औरतां महिलावां जो रसोई सांभदियां ने, जो घर बार सांभदियां ने, जो बच्चों की परवरिश करदियां ने, परिवारां की परवरिश करदियां ने, वो भी एक बहुत वड्डा काम करदियां ने, बहुत मेहनत करदियां ने, दिन रात की मेहनत करते हैं। मेरी माँ इहो जी एक औरत है, मैनू बहुत उन्हां ते माण है अजिहियां सारियां औरतां ते। सो पहली गल तां मेरे ख्याल है इस चीज़ नू इस नज़रिए नाल नहीं देखना कि किचन विच काम करना, घर दा काम करना कोई किसी तरीके नाल कोई इन्फीरियर चीज़ है, कोई घट रुतबे वाली चीज़ है। लेकिन हाँ, समा हुण बदल गया है और अगे जाके होर भी बदलाव आ रहे ने। औरतां हुण हर स्फेयर विच सिर्फ पहला टीचर्स हुंदियां सी, डॉक्टर्स हुंदियां सी, ईवन IAS ऑफिसर्स सन, हुण कंबैट रोल्स दे विच ने, पायलट्स ने, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट डिफेंस एयरक्राफ्ट नू हैंडल कर रही ने। पहला कहा जाता सी 22-23 साल की कुड़ी हो गई तो उसका विआह करवा दो हुण और अगले घर तोड़ दो, लेकिन हुण सूबे की कमान एक महिला के हथ है। कितनी मुश्किल तुहाडी इस जिंदगी का सफ़र रहा और इस जिंदगी के सफ़र किस तरीके दे नाल अज चीफ सैकटरी तक किवें तुसीं पहुंचे? पहली गल, जिवें तुसीं कहा कि 22-23 साल की कुड़ी पहला विआह कर दित्ती जांदी सी, अजकल 22-23 साल की कुड़ी कहंदी है मैं आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। सो ये एक किस्म नाल एक बहुत अच्छी गल है कि लड़कियां हुण ये समझदियां ने कि उन्हां दा जिंदगी का मकसद सिर्फ विआह करके घर बसाना नहीं है। जो अजिहा करनिया चाहदियां ने वो भी ठीक है, वो अपने उन्होंने अगर यही उन्होंने मन विच है तो वो भी ठीक है। लेकिन बहुत सारिया कुड़ियाँ कोई होर काम करना चाहदियां ने, नौकरी करना चाहदियां ने, अपना कारोबार करना चाहदियां ने, तो वो भी करदियां ने। जिथों तक तुसी मैनू पर्सनल सवाल किया है, शायद मेरी खुशकिस्मती सी कि मैं उन्हां मापियां कोल उस परिवार विच जन्म लिया जिन्हां ने कदी भी वितकरा नहीं किया। प्रोफैशनल लाइफ च तां तुसीं सिखरां ते पहुंच गए, पर्सनल लाइफ दे विच घरे किस तरीके दे नाल एक तालमेल किस तरीके नाल बनाना, वो किस तरीके नाल बनांदे हो जदों घर दे विच दोनों अफसर होण? अगेन मेरे ख्याल है मेरे ऊपर रब दी बहुत मेहर रही है कि मेरे पार्टनर जो ने वो भी इसी विचारधारा दे ने कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का सहारा भी ने और एक दूसरे नू अगे भी लैके जाते हैं। दो पहिए ने इन अ सेंस, एक स्कूटर दे घर दे विच कभी झगड़ा तो नहीं हुंदा अपने अपने विभाग नू लैके जां अपने आप नू मैं ये करता मैं वो करता? झगड़ा हो भी जाता है कई बारी। आफ्टर ऑल असी साडी अपनी अपनी सोच है, कई बारी कोई आइडियाज़ नहीं मैच करते तो हो जाता है। लेकिन झगड़े का मतलब है नहीं कि उहदे नाल कोई बहुत ब्रेक ही पै जाए रिलेशनशिप च। मेरे हिसाब नाल झगड़े होना नॉर्मल और नैचुरल ने, लेकिन इन्ने ज़्यादा भी नहीं होंदे कि उहदे नाल कोई थ्रेड पवे। मैम, जेड़े मापे अपने बच्चियां नूं बाहर भेजन तो डरते हैं और बच्चियां जड़ियां डरदियां ने, उन्हां नूं की आखिर च कहना चाहोगे? सब तो पहले मापियां नूं मैं कहना चाहांगी कि थोड़ी बेटियां थोड़ा एक अमानत है जिन्हों तुसी अगर उन्हां बच्चियां नूं जो वो करना चाहदियां ने, जो बनना चाहदियां ने, अगर वो बनन च करन च उन्हां नूं इमदाद करो, अगर उन्हां दी सपोर्ट करो, गाइड करो, तां तुसी अपना बतौर मापे अपना धर्म तां ही निभा सकते हो।
मेरे नाल एसएसपी ट्रैफिक मैम ने मनीषा चौधरी जी। मैम स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। पहला तो मैम वुमेंस डे ते स्पेशली की कहना चाहोगे कुछ खास? वुमेंस डे पे मैं सभी वुमेन्स को जो मैसेज देना चाहेंगे कि you know, you are no less than anybody else. Consider yourself equal with men and be believe in yourself and be confident about your life aspirations and go after your dreams and passions. Whatever you want to do, if you have belief in yourself, you can achieve it. और अगर मैम बात करें आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से खास करके कहा जाता है कि जब चंडीगढ़ एंटर करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस का एक डर होता है, तो जल्दी से सीट बेल्ट लग जाती है या बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लग रहा है कि एसएसपी ट्रैफिक एक वुमेन है, वुमेंस डे पे हम बात कर रहे हैं। तो किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस तरीके से आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में भी? देखिए, चंडीगढ़ का आई वुड से दी एंटायर कंट्री में एक अच्छा इमेज है, रेपुटेशन है इन मेंटेनिंग ट्रैफिक। और ये बिल्कुल ठीक बात है, जब भी शहर में इवन बाहर से भी जो लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि वी आर वेरी मच स्केयर्ड ऑफ द एनफोर्समेंट बाय चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस। तो इसको मेंटेन करना एक इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंज, और हम कोशिश करते रहते हैं कि एनफोर्समेंट के साथ साथ लोगों को एजुकेट करें, अवेयर करें, ताकि एक जनरल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें इनकलकेट हो। आर ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू चलान देम बट टू एजुकेट देम अबाउट ट्रैफिक रूल्स। इट इज़ फॉर देयर ओन सेफ्टी। ज़्यादा जिम्मेवारियां होती हैं वेमेन के ऊपर, लेकिन साथ साथ जैसे मैम अपनी साथ में वर्किंग भी हैं और आप भी, मतलब ट्रैफिक की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। अगर हम बात करें तो किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्या क्या चीज़ें आप अदरवाइज़ करते हैं और क्या क्या, जैसे आज वेमेन एक साइकिल राइड ऑर्गेनाइज की गई, आप क्या क्या शौक रखते हैं? देखिए, yes, it is a dual responsibility, I agree, and in case of women it is even more, I would say this balance is more difficult to achieve, क्योंकि the prime responsibility for your household is culturally in our society is still I would say ascribed to the woman of the house, but it is not something which cannot be achieved if you are very much clear in your head. और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है that I do not give much attention to the gender type of stereotyping. If you it is only by your hard work that you are going to prove that you are at par with your male counterparts, if no less, and that is the way I go about my work. And we simply believe in doing our bit in the society, and cycling is a good habit. Even I am picking it. I was not a regular cyclist, but I am slowly picking it up in Chandigarh, given the opportunity. चंडीगढ़ में ज़्यादा हम कहते हैं साइकिलिंग के लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। बिल्कुल अच्छा यहाँ ऑप्शन है, और देयर इज़ गुड फैसिलिटी, जो कि मैंने कहा। So it is a good hobby which one can pick up, and it is also good for your physical and mental fitness, I would say. Thank you मैम। तो जिम्मेवारियां जड़ियां ने वो ज़्यादा होंदियां ने, मैम का कहना है, लेकिन ਜਿਹੜੇ काफ़ी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪਰਸ਼ੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। जस्टिस मंजरी कौल उत्थे चीफ गेस्ट ने। मैम स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब से। एंड मैम किवें देखते हो साइकिल राइड ऑर्गेनाइज की गई है? ज़्यादातर असीं देखते हैं वुमेन अपने कमां दे विचों ही वेल नहीं हुंदी, सब तो ज़्यादा जिम्मेवारी वुमेन दे उत्ते हुंदी है। It's very exciting. It's a very exciting event, and it is good to see so many participants here, also enthusiastic. Cycling is one thing, जैसे it is not that it adds days to your life, it adds life to your days. एंड मैम आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? वुमेंस डे है तो उस लिहाज से आप एक जस्टिस हैं, बहुत सारे जो यंग वुमेन हैं वो आपको देखकर सोच सकते हैं कि इस तरीके की जो चॉइस भी की जा सकती है, साथ साथ आप किस तरह से मैनेज करते हैं अपनी लाइफ, और कैसे आपने सोचा इसके बारे में कि इस तरफ आया जा सकता है, या अगर हम बात करें तो
काम कैसे किया जाता है इस फील्ड में, या इस फील्ड में कैसे? कि सबसे पहली बात तो है मैं जो हूँ आई वुड से दैट मेरे को फैमिली सपोर्ट बहुत मुझे मिला है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, सबसे बहुत सपोर्ट मिला, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस why I am where I am, and for that family support is a must. But it is not that a woman, whether she is working from home or from office, she has to be respected for whatever she is doing. ये नहीं है that a homemaker के पास मतलब a homemaker is inferior to a person who is working from an office. A woman in fact is working harder than a man, because I can say it for myself, and I am not the only one. There are so many other women. घर पूरा देखते हैं, and then we go to our office, respective workplace, we work there, and then when we come back, we are again a homemaker. I'm not saying that men don't pay any attention to their home. Of course, they also do, but I can say it with a great sense of pride that we do have an edge over the men. ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा जिम्मेवारी है, सबसे बड़ी बात है। अब वो वाला टाइम नहीं है। इट्स नॉट दैट कि घर का काम करना है कुछ, नो, वी आर इन फैक्ट एंड वी शुड नॉट बी, इट्स नॉट दैट वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी ऑब्लिगेशन कि हम लोग जेंडर पर, वी हैव टू बी एक्सेप्टेड एंड रिकग्नाइज्ड फॉर आवर अचीवमेंट्स, नॉट बिकॉज वी आर द फेयर सेक्स के फीमेल्स हैं तो इसलिए हमारे को ज़्यादा, नो, वी आर इक्वल टू मैन इफ नॉट बेटर। ਤਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। वुमेन डे के खास मौके ते बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। थैंक यू सो मच। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੁਮਨ ਡੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਕਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਰੀਆਂ ਵੁਮਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। सबसे पहले तो जितनी भी महिलाएं हैं उनको हैप्पी वुमेंस डे, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं वुमेन से जुड़े अवार्ड दे रही हूँ, एंड एवरीबडी आउट हेयर इज़ एन इंस्पिरेशन अपने आप में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड थैंक यू सुरुचि जी, थैंक यू सो मच कि आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया एंड मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ, ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਐਕਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ जर्नलिज्म तो लेके मॉडलिंग एक्टिंग तक का सफ़र शिफाली का किवें दा है? बहुत ही रोलर कोस्टर राइड रही है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई लाइक टू एक्सप्लोर, आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट, और जर्नलिज्म एक जैसा एक पावरफुल ऑक्यूपेशन, एंड देन उसके बाद बिग बॉस एक ऐसा घर जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन किया वो भी, एंड नाउ आई एम डूइंग अ म्यूज़िक वीडियो, पंजाबी म्यूज़िक वीडियो। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। बहुत प्यार लोगों ने अभी तक दिया है, आई होप आगे भी देते रहें। क्या बात है, इतना ही मिलता रहेगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਸ਼ਿਫਾਲੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੀਡੀਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਡਲਿੰਗ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿੱਥੇ जगह है ਉਹਨਾਂ ਦੀ? आई थिंक अगर लड़कियां ही अपने आप को कम आंकेंगी तो वो उन्हीं के लिए, मतलब मैं कहूँगी कि वो नाइंसाफ़ी है। आई थिंक मैं सिर्फ उन्हीं को देखूँगी जो खुद अपनी आवाज़ इतनी बुलंद करती हैं, जो अपने आप को किसी से कम नहीं समझती हैं, एंड आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए, एंड आई थिंक एवरी वुमन इज़ वेरी वेरी पावरफुल। क्या बात है। सो कहते हैं कि अब तो तू अपने आप ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ, क्योंकि कृष्ण तो ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਾਧਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਉੱਚੇ ਅੰਬਰ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤੇ ਬੰਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੋਲੀਵੁੱਡ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਔਰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ,
ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਟੈਪ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰੋ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਮੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਮੁੰਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਗਲੈਮਰ ਵਰਲਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆ, ਅਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਅਲੰਕਾਰ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1-2 ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ, ਹੈਪੀ ਗੋ ਲੱਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੱਕੀਲੀ 1-2 ਪਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਐਕਟਿੰਗ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਡੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਬਜੀਤ ਮਿਲੀ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੀਨ ਸੀਗੇ, ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ, ਰਿਚਾ ਚੱਡਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 5 ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਐਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਐਕਟਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਰਗਲ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ, 4-5 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਬ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਹੈਪੀ ਗੋ ਲੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-6-7-8 ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਂਟੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਇਆ ਕੁਲੀਗ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੂਗਲ ਸਰਚ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਫਿਲਮ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ 100% ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੋ ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਭੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿ it's a good thing also and it's a bad thing also. Bad thing इसलिए कि सिर्फ एक ही दिन हमें औरत को थैंक यू नहीं करना चाहिए, सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। हमारा हर एक पल, हर रोज़ हम औरत के बिना अगर अपने आप को इमेजिन करें तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें हर एक मोमेंट में औरत को सेलिब्रेट करना चाहिए कि जिदा मैं कह भी रही सी, जो बच्चे होंगे सी ते मम्मा 1-2 दिन लिए कितने चले जान तो सारा दिन उथल पुथल, मम्मा आ कितने पे फ़ोन करके वो खाना कितना बनेगा, की बनाइए, बाहरों ऑर्डर करिए। साडी पूरी लाइफ तहस ने ऐसे औरत दे बिना, वो चाहे माँ हो, चाहे वाइफ हो, चाहे किसी भी रूप विच होवे, ते दोनों इक्वल पार्ट ने, एक आदमी ते एक औरत इक्वल ने, जिदा भी एक दूजे नूं पूरा करते हैं। तो सानू इक्वालिटी नाल देखना चाहिए, चाहे प्रोटैक्शन लई होवे, जॉब लई होवे, एजुकेशन लई होवे। जिदा भ्रूण हत्या किन्नी होंदी है, रेप्स किन्ने होंदे हैं, साडी एजुकेशन लई भी ठीक है, +2 करा के विआह करा दो या ग्रैजुएशन करा के विआह करा दो भी। तुसीं अपनी कुड़ी नूं इन्ना पढ़ा लिखा रहे हो, उन्होंने काम तक करन दो, उन्होंने वो एग्जीक्यूट तक करन दो अपनी पढ़ाई अपनी रियल लाइफ विच। ते वो इक्वालिटी सानू डेली लाइफ विच लेके आनी चाहिए। सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करके हैप्पी वुमेंस डे बोल के नहीं चलेगा। वी नीड टू बी मोर सेंसिटिव। बहुत धन्यवाद सर, गल कर। ओके जी, थैंक यू सो मच। सो ये सन शिवानी सैनी जिन्हों का साफ तौर पर कहना है कि औरत दिवस केवल एक दिन लिए नहीं, बाकी हर रोज़ होना चाहिए, हर समय होना चाहिए, क्योंकि औरत का एक रूप नहीं बल्कि अनेक रूप ने, कदे माँ के रूप में, कदे धी के रूप में, कदे भैन के रूप में, या कदे होर किसी रिश्तियों के रूप में। कैमरामैन संदीप के नाल रोहित बंसल, पक्का न्यूज़ 18 पंजाब,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।